देशभक्ति और फिटनेस के जज्बे को एक साथ महसूस करने का मौका जल्द ही जम्मू में मिलने वाला है। जी हां, 9 नवंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ जम्मू में अपना पहला मैराथन आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा अभियान होगा जो लोगों को फिटनेस की अहमियत और देशभक्ति की भावना से जोड़ने का काम करेगा। बीएसएफ का यह प्रयास उन लोगों तक भी पहुंचने का एक माध्यम बनेगा जो शहरों से दूर बसे हुए हैं और मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, इस मैराथन के जरिए उन्हें भी समाज और देश की प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर मिलेगा। आपको ये भी बताते चले कि बीएसएफ का ये आयोजन युवाओं और आम नागरिकों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि एक सोच है स्वस्थ शरीर और मजबूत राष्ट्र की। इसके बारे में और जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता रमन सैनी की ये खास रिपोर्ट। जम्मू में बीएसएफ एक मैराथन करवाने जा रही है। क्या कुछ मकसद है इस मैराथन का, इस पर बातचीत करने के लिए आईजी बीएसएफ शशांक जी हमारे साथ मौजूद है। शशांक जी, जो ये बीएसएफ एक ऑर्गेनाइज कर रही है मैराथन जम्मू में, फर्स्ट एवर अपने आप में इवेंट होगा बीएसएफ की तरफ से, ये जो मैराथन इवेंट किया जा रहा है, क्या कुछ मकसद है इसके पीछे और किस तरीके से पूरी इसकी प्लानिंग की गई है? 9 नवंबर 2025 को हम पहला बीएसएफ मैराथन जम्मू में कराना जा रहे हैं और आगे से हर वर्ष नवंबर के महीने में इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। हम इस मैराथन के माध्यम से फिटनेस और शारीरिक क्षमता, देशभक्ति और जो हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन है जो शहरों से दूर बसी हुई है, उनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम बड़े पैमाने में बॉर्डर से लड़कियों को, लड़कों को अपने वाहनों में इस मैराथन के लिए जम्मू में ला रहे हैं। हमने उनके रहने का इंतज़ाम किया है, उनको ट्रेनिंग देने का इंतज़ाम किया है और आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस मैराथन के ज़रिए हम ऐसे लड़कों का, लड़कियों का चयन करें जिनमें पोटेंशियल है भविष्य में मेडल जीतने के लिए एथलेटिक्स की फील्ड में, और उनको बीएसएफ कोचिंग दे के एक अच्छे स्तर पे लेके आने का प्रयास करेगी ताकि वो भविष्य में देश में मेडल जीते और विश्व स्तर पे भी देश का नाम रोशन करें। 9 तारीख को किन किन कैटेगरीज के अंदर ये मैराथन जो है वो होने जा रही है और कौन इनके स्टार जो इवेंट्स के ऑर्गेनाइज में होंगे? तो परसों 9 तारीख को 5 बजे फुल मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 6 बजे हाफ मैराथन यानी कि 21 किलोमीटर को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर और उसके बाद 8 बजे 5 किलोमीटर की फन रन का हम फ्लैग ऑफ करेंगे। फ्लैग ऑफ में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे बीएसएफ के महानिदेशक श्री दलजीत सिंह चौधरी और 9:30 बजे से हम पुरस्कार वितरण समारोह रखेंगे। हमें बड़े पैमाने में इसमें लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, जम्मू के इलाके से भी लोग आ रहे हैं और देश के विभिन्न प्रांतों से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता श्री सुनील शेट्टी जी, जिन्होंने बॉर्डर पिक्चर में बीएसएफ के एक ऑफिसर का किरदार निभाया था, उन्होंने भी इस मैराथन में आने के लिए कहा है और हमें उम्मीद है कि उनके चलते बहुत सारे लोग आके इस अभियान से जुड़ेंगे और इसको सफल बनाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि बॉर्डर के जो यूथ्स हैं वो हमेशा से बेल्ट फोर्सेस में जाने के लिए आतुर रहते हैं, सख्त ट्रेनिंग जो है वो अपने इलाके में करते हैं। आपने भी कई बार लोगों को दौड़ते हुए इस तरीके से देखा होगा, तो क्या लगता है कि इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर उन यूथ्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है कि वो बेल्ट फोर्सेस में आकर शामिल हो? और कितना? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में स्पोर्ट्स कैटेगरी में रिक्रूटमेंट का अभियान शुरू किया है और पिछले चंद हफ्तों में हमने 300 से ज़्यादा होनहार बच्चों को भर्ती किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जो आगे चल के ना सिर्फ बीएसएफ पर देश का नाम रोशन करेंगे। और इस मैराथन के ज़रिए हम ये संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, फिटनेस की ओर लगाएं, स्पोर्ट्स की ओर लगाएं, नशे से दूर रहें, तो आगे चल के उनका भविष्य बहुत सुनहरा है। एक आखिरी सवाल कि बीएसएफ जिस तरीके से बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है बॉर्डर्स के ऊपर, यूथ्स के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज जो है वो रहेगा, काउंटर पार्ट के लिए भी एक मैसेज रहेगा अपने आप में ये? देखिए, जब भी हम कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिससे देशभक्ति की भावना हमारे क्षेत्रों में बढ़ती है, तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। और हालांकि हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पर हमेशा हमारा सारा ध्यान जो है वो दुश्मन की ओर तो रहता ही है, और उसके अलावा हम अपने देश में रहकर अपने देशवासियों के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमें इतना आदर और सत्कार देते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं यहाँ के बॉर्डर के लोग,
उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी हम हमेशा सोचते रहते हैं। और सिविक एक्शन के ज़रिए, इस मैराथन के ज़रिए हम बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ अपना रिश्ते को और गहरा करना चाहते हैं। और जैसा हमने कहा, हम आगे कई वर्षों तक उन बच्चों का हाथ पकड़ के रखेंगे जो हमें इस मैराथन में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए इस मैराथन का मकसद है यूथ को बेल्ट फोर्सेस की तरफ और अट्रैक्ट करना, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आज भी दहशत में हैं। वहाँ पर आज भी भारत के खिलाफ दहशतगर्दी बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जो भारत का हिस्सा है वहाँ पर बीएसएफ अपने यूथ को पेट्रोलिज्म की तरफ, देशभक्ति की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके के मैराथन इवेंट्स के जरिए यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट फोर्सेस की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।